आज की कहानी है हादसा, एक मोटिवेशन स्टोरी। मुझे आज भी वो तूफ़ानी सर्द रात याद है। मैं उस दिन एक गांव के पास की ज़मीन के संरक्षण के लिए गया था और लौटते वक्त बहुत अंधेरा हो गया। फिर अचानक ही बादल छाए, बिजली कड़की और झमाझम बारिश होने लगी। कच्ची ज़मीन पर जब पानी पड़ा तो कीचड़ ही कीचड़ हो गया, जिसके कारण मेरी साइकिल कीचड़ में खपने लगी। उस गांव में कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं था और एक आध लोग थे भी पहचान के, तो मैं उनका घर नहीं जानता था ताकि उनके यहाँ जाकर मैं बारिश से बच सकूं। मैं पूरी तरह भीग चुका था और मेरी साइकिल भी बार बार कीचड़ में छप रही थी, जिसके कारण मुझे उसे घसीट कर लाना पड़ रहा था। अब चलते चलते भी गाँव के बिल्कुल पास आ चुका था। गाँव के घरों में डबरी और लालटेनों का उजाला दिख रहा था, इसलिए मैं जान गया कि अब मैं गांव के पास ही हूँ। गांव आते ही मैंने राहत की सांस ली, लेकिन बारिश अब भी अपना कहर बरसा रही थी और बारिश रुकने के भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि लौटकर मैं अपने इलाके की ओर चला जाता। इसलिए मैंने उसी गांव में किसी के यहाँ शरण लेने का सोचा। मैं अब ठंड से काँप रहा था और इस कश्मकश में था कि किसके घर का किवाड़ खटखटाऊँ। कोई भी मुझे अपने घर में घुसने भी देगा या नहीं। किसी औरत ने दरवाज़ा खोला और वो अकेली हुई अपने घर में, तो मैं क्या कहूँगा उससे, कैसे उसके घर में आसरा लेने के लिए पूछूंगा। मैं यही सब सोच ही रहा था कि एकाएक मुझे एक घर से वायलेंस की आवाज़ आती सुनाई दी। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं उस घर के किवाड़ खटखटाऊँ, शायद मुझे रात भर सिर छुपाने लिए वहाँ आसरा मिल जाए। और मैं डरते डरते उस घर की ओर बढ़ने लगा। फिर मैंने उस घर के किवाड़ खटखटाए। मेरे किवाड़ खटकते ही वायलेंस की आवाज़ बंद हो गई और कुछ देर बाद एक बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोलकर मुझसे पूछा, इस तूफ़ानी रात में तुम बाहर क्या कर रहे हो जी? मैं इसी गांव के पास की ज़मीन का सर्वेक्षण करने गया था। लौटने वक्त शाम हो गई और फिर बारिश शुरू हो गई। क्या आपके यहाँ बारिश बंद होने तक सिर छुपाने की जगह मिलेगी? मैंने पूछा। हाँ, भीतर आ जाओ, बुजुर्ग बोले। मैं उनके कहने पर अपनी साइकिल बाहर ही खड़ी करके घर के भीतर गया। तब उन बुजुर्ग ने कहा, बेटा अपना कोट उतार कर उस कुर्सी पर सूखने डाल दो और तुम उस अंगीठी के पास बैठ जाओ। तुम्हारी सर्दी कम हो जाएगी। मैं तुम्हें कुछ सूखे कपड़े देता हूँ तो तुम कपड़े बदल लो, वरना सर्दी लग जाएगी। मैं तब तक तुम्हारे लिए चाय और कुछ खाने को लाता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतनी तकलीफ़ मत उठाइए। मैंने उनसे कहा, नहीं बेटा, सर्दी लग जाएगी, मैं कपड़े लाता हूँ तो तुम कपड़े बदल लो, वो बोले। और फिर उनके दिए सूखे कपड़े मैंने पहन लिए और अपने गीले कपड़े को कुर्सी पर ही अंगीठी के सामने सूखने को डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे चाय और डबल रोटी दी, जिसे खाकर मेरी भूख शांत हुई। और फिर उन्होंने सिगार पीते हुए मुझसे कहा, अभी पिछली बारिश में एक हादसा हो गया था। 2 लोगों पर बड़ी जोर की बिजली गिरी और वह वहीं दफन हो गए। बेचारे दोनों बाप बेटे थे। हाँ, बिजली कड़क रही थी, इसलिए तो मैंने यहाँ रुकने का सोचा। मैं बोला, बहुत सही किया बेटा, क्योंकि हादसों का कोई ठिकाना नहीं कि कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए। हादसा कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकता, और ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, बुजुर्ग बोले। हादसे का तजुर्बा, वो भला कैसे? मैंने उनसे पूछा। हाँ बेटा, मैं और एक और शख्स बड़ी मुश्किल से बचे थे और फिर हम दोनों ने कई और लोगों को बचाया था उस हादसे से, वह बुजुर्ग बोले। तो क्या आप मुझे भी बता सकते हैं उस हादसे के बारे में? मैंने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मेरे इस तजुर्बे के बारे में तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए, वे बुजुर्ग बोले। तो फिर सुनाइए उस हादसे की कहानी, मैं बोला। तो फिर सुनो। और ऐसा कहकर उन्होंने अपना तजुर्बा मुझसे साझा करना शुरू किया और वे बोले, उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी के लिए ओल्ड टाइप हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।